नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब तक हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बकाया एरियर भुगतान संबंधी शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ बांध निर्माण को लेकर अपनी सहमति नहीं देगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों को हिमाचल के पानी का लाभ मिल रहा है, मगर प्रदेश के हितों की सुनवाई नहीं हो रही है। बीबीएमबी का एरिया 11 साल से फंसा पड़ा है। सीआर पाटिल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। किशाऊ बांध पर वो बातचीत करना चाहते थे। किशाऊ बांध की बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। मैंने कहा पहले जो 11 साल से हिमाचल की जनता का जो पैसा फंसा है बीबीएमबी का, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है, उसके बाद हम किशाऊ बांध की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कतर में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि भारत किसी भी आतंकी हमले का जवाब सख्ती और निर्णायक तरीके से देगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल बन गया है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो निर्दोष 26 भारतीयों की जानें गई, उसकी निंदा आज पूरी दुनिया कर। और हमारा डेलीगेशन जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से, अलग अलग विचारधाराओं से, लेकिन एक संदेश लेकर एकजुट होकर दुनिया भर में जा रहे हैं। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है ट्रेड और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। और कतर में जब हमने 2 दिनों में बैठकें की, सबसे हमने स्पष्ट किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से एक नया बेंचमार्क, एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग और कड़ी और करारे प्रहार होते रहेंगे। अगर कोई कदम पाकिस्तान से ऐसा उठाया गया या कोई टेररिस्ट हमला फिर भारत पर हुआ तो निर्णायक हमला भी होगा। प्रदेश सरकार ने शिमला के तारादेवी क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं होगा। जो निर्माण हुआ है उसको भी सिर्फ उसी तर्ज पर रिपेयर किया जाएगा। ग्राम व नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला में बताया कि कुल्लू और धर्मशाला के कुछ क्षेत्रों में भी ग्रीन एरिया घोषित किए जाएंगे ताकि प्रदेश की हरियाली बनी रहे। तारादेवी जी का हमारा डेवलपमेंटल प्लान है, उसके मुताबिक उसका मकसद यही है कि जो ग्रीनरी तारादेवी की पहाड़ियों पे है ये बरकरार रहे, बल्कि फिर ये कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगा। तो इसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। हम एक रीजनल प्लान भी बना रहे हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसमें शिमला है, कुल्लू है, कांगड़ा है। और जैसे जैसे पैसे उपलब्ध होंगे उसके आधार पे फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक रीजनल प्लान और फिर डेवलपमेंट प्लान जो है बनाए जाए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में 1 जून से 500 ml पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध रहेगा। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इसके दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्रबोध सक्सेना ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी पर्यटक वाहनों सहित निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन को लेकर जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने को भी कहा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कल हुई बैठक में उनकी सिफारिश की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान प्रदेश उच्च न्यायालय में भी 2 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा चुके हैं। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने प्रदेश सरकार से लंबित देनदारियों को जल्द देने की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर के ओवरटाइम की लगभग 97 करोड़ रुपए की राशि अभी लंबित है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है विमल नेगी मामले में सीबीआई जांच स्वीकार, अपील में नहीं जाएगी सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है सीबीआई जांच के आदेश को नहीं देंगे चुनौती। मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में 6 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। संजौली मस्जिद तोड़ने पर स्टे दिव्य हिमाचल की एक खबर है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।